वज़ू का मसला के वज़ू बार बार टूटने वाला जो मसला है, वज़ू का जी सवाल ये था कि किसी का बार बार जो वज़ू टूटता है वो बेचारा क्या करे, यानी हवा ही रहती है उनको, चाहे वो आलू खाएं, दाल खाएं या गोश्त खाएं या पालक खाएं या मूली खाएं, कुछ फ़र्क नहीं पड़ना, वज़ू टूट ही जाना है, टूट ही जाना है। और माशाल्लाह हमारे जो देसी खाने हैं, आहा हा क्या ही बात है, पकोड़े खा लें आप मूलियाँ खा लें, आप साग खा लें, माशाल्लाह फिर आपको पता ही है दे मार 4.5 काम हो जाता है। अब लोग क्या करें, लेकिन कुछ बेचारे हैं जो कुछ भी नहीं ऐसा खाते, अच्छी से अच्छी सादा से सादा ग़िज़ा खाते हैं, मगर उनका वज़ू ही नहीं कायम रहता, वो बेचारे क्या करें। उनके लिए बड़ा आसान मसला है, उलमा ने बड़े बड़े उलमा के ये फ़तवे मौजूद हैं, बहुत आसान है कि देखें वो मसला अब आ गया उनका मजबूरी वाला, वो फ़र्ज़ नमाज से पहले ना एक नमाज एक वज़ू से पढ़ लें, उसकी सुनतें वितर सारा उसमें ही आ जाएगा। अगर आपने फ़जर के लिए वज़ू किया, आपको पता है कि आपको तहारत की पखाने की हाजत वगैरह कुछ भी नहीं थी, मगर आपकी हवा ही निकले जा रही है, अब क्या करें, एक कर लिया ना, तसल्ली रखें अब आप, क्योंकि आपको अपनी बॉडी का सिस्टम का पता है कि इसने नहीं रुकना, तो आपने जाके ना बस मस्जिद में जाएं, अगर आवाज़ भी आ जाए, देखें आप अल्लाह के लिए कर रहे हैं ना, कोई आप पे हंसता है हंसने दें, आप उन्हें बताएं भाई मुझे मसला है, मुझे पता है और इस पर इजाज़त है, मैं वज़ू कर आया हूँ और मैं बड़े बार बार करता हूँ वज़ू, बस आप एक ना ताज़ा ताज़ा, बिल्कुल ये नहीं कि घंटा पहले करके बैठे हुए, नहीं, बिल्कुल नमाज से पहले एक वज़ू कर लें, उससे उसी नमाज की सुन्नतें, उसी नमाज के फ़राइज़ बिस्मिल्लाह करके पढ़ें, चाहे वो फ़जर हो, ज़ोहर हो, असर हो, मगरिब हो, इशा हो, हर नमाज के लिए एक वज़ू, यानी 5 नमाज़ों के 5 वज़ू करें। अल्लाह अल्लाह खैर सल्ला, बार बार नमाज़ों के अंदर छोड़ छोड़ के भागने की ज़रूरत नहीं। बच्चों में बाज़ दफ़ा ये मसला हो जाता है। एक एहतियात बताऊं मैं आपको, वो ये है कि ये जो मसालेदार ग़िज़ाएँ ना खैर से, और रात को लेट खा के सो जाना, रात को लेट सोना जो है ना, और फिर लेट उठना, इनसे भी गैस होती है। फिर आपको ये भी एहतियात करनी पड़ती है कि आप ना इन मसलों में जो बहुत एहतियात का काम है वो ये है कि आप ये जो होती हैं ना मूलियाँ वगैरह इस तरह की ग़िज़ाएँ ये ना खाएं, सादा ग़िज़ाएँ खाएं। रोटी जो है ना वीट, इससे भी बाज़ लोगों को गैस का मसला हो जाता है। तो आप अपनी मुख्तलिफ डाइट्स बदल बदल के देखें किससे आपका पेट सही होता है इंशाल्लाह, और डॉक्टरों से भी पूछें, अल्लाह ने चाहा तो आप ठीक हो जाएंगे इंशाल्लाह। जब तक ठीक ना हो ऐसे नमाज़ पढ़ते रहें। तो पहला मसला तो ये हो गया।